आप हमको 50,000 दीजिए, हम अश्लील गाना बंद कर देंगे। ये कहना है भोजपुरी लेडीज सिंगर तान्या झा का। जी हाँ, गायिका तान्या झा का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें तान्या झा 50,000 की मांग कर रही हैं और कह रही हैं कि आप मुझे 50,000 दे दीजिए तो मैं आज ही अश्लील गाना बंद कर दूंगी। और साथ ही तान्या झा का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें तान्या झा से जब अश्लीलता पर बात किया गया तो तान्या झा ने अश्लीलता पर कहा कि आप क्यों चाहते हैं कि कोई अश्लील गाना गाकर फॉर्च्यूनर पर चढ़ा है तो वो साफ सुथरा गाना गाकर साइकिल पर आ जाए। तान्या झा कहीं ना कहीं ये मानती हैं कि अगर वो अश्लील नहीं गाती तो उनके पास फोर व्हीलर नहीं आता। यानी तान्या झा कहीं ना कहीं ये जानती हैं कि उन्होंने जो चरचकिया खरीदा है वो अश्लील गाकर ही लिया है। और वो ये भी जानती हैं कि अगर वो साफ सुथरा गाना शुरू करती हैं तो उनका चरचकिया भी उनके हाथ से निकल जाएगा और वो फोर व्हीलर से सीधा साइकिल पर आ जाएंगे। खैर, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर बातचीत करते हैं। आज की वीडियो में हम तान्या झा के अश्लील गानों पर बात नहीं करेंगे और ना ही हम तान्या के गानों की चर्चा करेंगे जो तान्या समाज की बहन बेटियों की इज्जत खराब करने के लिए गाया करती हैं, बल्कि आज हम उस गाने की बात करेंगे जो सिंगर तूफानी लाल यादव के द्वारा तान्या झा के लिए गाया गया है। और वो इतना अश्लील गाना है कि उस गाने का नाम भी हम आपको नहीं बता पाएंगे और हमको लगता है कि ऐसे गानों का नाम नहीं लिया जाए तो बेहतर होगा। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं झमाझम भोजपुरी। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि भोजपुरी की लेडीज सिंगर तान्या झा और सिंगर तूफानी लाल यादव की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है। इन दोनों कलाकारों के बीच 36 का आंकड़ा हमेशा देखने को मिला है। साथ ही भोजपुरी के दोनों सिंगर लाइव आकर एक दूसरे को गाली भी देते रहे हैं, एक दूसरे के लिए गाना भी गाते रहे हैं। इसी क्रम में सिंगर तूफानी लाल यादव ने गायिका तान्या झा के लिए एक अश्लील गाना गाया है जो विवादों में घिरा हुआ है। और इसी गाने को लेकर जब तूफानी लाल यादव से बातचीत की गई कि तूफानी लाल यादव ने कहा कि तान्या झा हमेशा लाइव आकर भोजपुरी की तमाम कलाकारों को गाली देती रहती है, इसलिए मैंने भी उसके लिए गाना बना दिया। इतना ही नहीं, तूफानी लाल यादव के गाने को लेकर जब पत्रकारों ने तान्या झा से सवाल किया तो तान्या झा ने कहा कि इस गाने में जो मेरे बोल हैं उसको मेरे साथ धोखे से गवाया गया था। जब मैंने ये गाना गाया था तब मेरे मैनेजर नहीं थे, वो कहीं गए हुए थे और मेरा कोई भी गाना मेरे पास तब तक नहीं आता जब तक मेरे मैनेजर उस गाने को पास नहीं कर देते हैं। ऐसे में मैं कोई भी अश्लील गाना गाती हूं तो उसकी जवाबदेही मेरे मैनेजर की होती है। बाकी तान्या झा से जब तूफानी लाल यादव की इस घटिया और अश्लील गाने के बारे में पूछा गया कि आपको पता है कि आपके ऊपर तूफानी लाल यादव ने एक वाहियात गाना गाया है, इस पर आप क्या एक्शन लेने वाली हैं, तो तान्या झा ने कहा कि मैंने एक्शन ले लिया है। तान्या ने बताया कि मैं पटना के कंकड़बाग थाने में जाकर तूफानी लाल यादव समेत भोजपुरी के अन्य 10 कलाकारों पर एफआईआर करके आई हूँ। बाकी तान्या झा ने कहा कि इन टूटपूंजिया कलाकारों को मैं आसानी से मिल जाती हूँ तो उनको लगता है कि मुझे दबाना काफी आसान है। बाकी अगर आपको लगता है कि मेरे गाने अश्लील हैं, उनके थंबनेल अश्लील है, उसका टाइटल अश्लील है, तो आप बेशक मेरे गाने पर रिपोर्ट मारिए। रिपोर्ट मारना तो सबसे आसान काम है। बाकी आप मानिए ना मानिए, मेरे गाने आपको अश्लील लगते होंगे तो आप जाकर देखिएगा। मेरे गाने कुदाल चलाने वाले, ट्रैक्टर चलाने वाले भी सुनते हैं, यहाँ तक कि सरस्वती पूजा में भी मेरे ही गाने बजते हैं। तो आपने तूफानी लाल यादव के गाने पर तान्या झा का प्रतिक्रिया जान लिया, लेकिन अब हम आपको तान्या झा के गानों पर पटना की महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक वीना मानवी की प्रतिक्रिया बताएंगे। वीना मानवी तान्या झा के लिए अपने एक निजी इंटरव्यू में कहती हैं कि मैं जानती हूं कि तान्या ने अपने जीवन में बहुत से स्ट्रगल किए हैं और मैंने भी अपने जीवन में बहुत सी परेशानियां देखी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रोड पर कपड़े उतारकर जिस्म फरोशी करने लगती। आगे उन्होंने कहा कि यह महिलाओं को सोचना चाहिए कि आपको अश्लील गाकर समाज में अश्लीलता परोसकर पैसा कमाना है या अपने संस्कारों के साथ मेहनत करके कमाना है। आगे मीना मानवी ने ऐसे अश्लील गानों का दुष्परिणाम भी समझाया। उन्होंने कहा कि लिखने वाले तो गाना लिख देते हैं, गाने वाले लड़का लड़की गाना गा भी देते हैं, इसके बाद गाना वायरल हो जाता है, उसके बाद शुरू होता है इंस्टाग्राम पर ऐसे गानों पर छोटे छोटे कपड़े पहनकर रील बनाने का नंगा नाच। और जितने भी टीनेजर्स हैं वो ऐसे गाने पर जब रील बनाते हैं तो लड़के इन लड़कियों के सामने अपना प्रस्ताव लेकर जाते हैं और लड़कियां जब इन प्रस्ताव को ठुकराती हैं तो ये लड़के इसको अपने ईगो से जोड़ लेते हैं और लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, लड़की का रेप कर देते हैं और कभी कभी तो लड़की पर तेजाब डाल देते हैं। ऐसे में वीना मानवी ने कहा कि ऐसी सिंगर्स के लिए भी प्रावधान होना चाहिए जैसे चोरों के लिए प्रावधान होता है। आगे उन्होंने कहा कि महिला विकास मंच हर बार हर मुद्दे के लिए आगे आया है, आवाज उठाया है। इसके लिए भी हमने एक टारगेट लिया है कि आने वाले 6 महीने के अंदर हम भोजपुरी सिनेमा के लिए सेंसर लेकर आएंगे और यहाँ के मुख्यमंत्री और अन्य विभागों के मंत्रियों को आने वाले कुछ समय में ही
सैकड़ों चिट्ठियां जाएंगी हमारी तरफ से, इनको ऐसे गानों के लिए सेंसर बोर्ड लाना ही पड़ेगा, वरना ये ऐसे ही चलता रहेगा, रिश्ते नंगे होते रहेंगे, रेप कल्चर को बढ़ावा मिलता रहेगा। बाकी उन्होंने तान्या झा के लिए कहा कि तान्या को 50,000 इसलिए चाहिए क्योंकि उसने हाल ही में गाड़ी ले रखा है, ऐसे में उसके पास गाड़ी का ईएमआई भरने के लिए पैसे नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर उसके पास पैसे नहीं थे तो उसको फोर व्हीलर लेने की कोई जरूरत नहीं थी, वो साइकिल या बाइक से भी काम चला सकती थी। बाकी आप इस पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।